तो आज मैं बताने जा रहा हूँ ये भिन्न फ्रैक्शन, ठीक है। क्योंकि मेरा टारगेट है जो छोटे मोटे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, खास करके जो जनरल कॉम्पिटिशन्स होते हैं, उसमें जो मैथ्स का सिलेबस है उसको मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। और अभी फिलहाल जो जेटेट के जितने भी हमारे साथीगण हैं जो जेटेट की परीक्षा में अपीयर होंगे और उन्हें समय नहीं मिल पाता है, तो ऐसे हालात में मैं अपने स्तर से यह कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ न कुछ जो हमारे कंटेंट्स हैं, कुछ न कुछ मतलब बहुत कुछ, ठीक है। घबराने की जरूरत ही नहीं है। एक एक टॉपिक जो आपके सिलेबस में है, मैं प्रत्येक टॉपिक का विस्तार पूर्वक मैं यहाँ पर चर्चा करूंगा और बहुत सारे क्वेश्चंस मैं सॉल्व करूंगा। और आपको अगर कहीं दिक्कत होती है तो कृपया मुझे कमेंट के माध्यम से या मेरा फोन नंबर मैंने पहले ही दिया है 9304084946 और कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए। और किसी प्रकार की दिक्कत हो तो मुझे खुशी होगी, आप मुझे संपर्क करें और मैं आपको छोटी सी आपके जो सफर है उसमें छोटी सी योगदान अगर दे पाऊं तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी, ठीक है। तो चलिए हम लोग देख रहे हैं फ्रैक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, भिन्न। तो इस फ्रैक्शन जो टॉपिक है इसमें से 3 से 4 क्वेश्चंस इसमें से भी एकदम 110% आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे उस पर भी मैं चर्चा करूंगा, लेकिन सबसे पहले जान लीजिए ये फ्रैक्शन भिन्न है क्या, ठीक है। तो भिन्न वास्तव में क्या है आप लोग सब जान रहे हैं क्योंकि आपने पहले भी पढ़ा है, और जो नहीं पढ़े हैं उसको देख लीजिए। तो वास्तव में भिन्न क्या है, तो मैंने आपको बताया था परिमेय संख्या, आपको याद होगा पिछले वीडियो मैंने बताया था परिमेय संख्या, ठीक है, यानी कि रेशनल नंबर। तो जो परिमेय संख्याएं हैं वास्तव में वही भिन्न है, ठीक है। तो परिमेय संख्या कैसी संख्याएं होती है परिमेय संख्या, तो p वैसी सारी संख्याएं जिन्हें p बटा q के रूप में लिखा जाता है, के रूप में लिखा जा सके जहां p एवं q दोनों क्या है, पूर्णांक है, ठीक है। मैंने सब बताया एक पूर्णांक क्या होता है, अगर आपको कठिनाई है तो पिछला वीडियो देख लीजिए। जहां p एवं q दोनों पूर्णांक हैं तथा q जो है वो 0 के बराबर नहीं हो, तो p बटा q का क्या मतलब होगा, p बटा q का मतलब ही है फ्रैक्शन, भिन्न। यानी कि भिन्न जो होता है उसमें जो भी संख्याएं होती है उन्हें p बटा q के रूप में, अर्थात अंश और हर के रूप में हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो जितनी परिमेय संख्याएं हैं उन्हें p बटा q के रूप में हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लिया जाए कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल सपोज कि 11 एक संख्या है, ठीक है। ये संख्या क्या है, तो परिमेय संख्या है, ठीक है। तो परिमेय संख्या 11 को हम लोग 11 बटा 1 के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो 11 क्या है, पूर्णांक है, 1 भी क्या है, पूर्णांक है, इसीलिए 11 क्या है, एक भिन्न है, ठीक है। तो भिन्न को हम लोग 11 को हम लोग 11 बटा 1 के रूप में लिख सकते हैं। और जो भिन्न होता है उसका ऊपर वाला ऊपरी वाला जो भाग है, जैसे 11 बटा 1, या दूसरा एग्जांपल लेते हैं 3 बटा 5, ठीक है। 3 बटा 5 ये भी एक परिमेय संख्या है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये p बटा q के रूप में है और ऊपर का जो अंश है, ठीक है, वह भी पूर्णांक है और हर जो है वह भी पूर्णांक है और हर 0 के बराबर नहीं है, इसीलिए यह परिमेय संख्या है। तो जब परिमेय संख्या है मतलब यह भिन्न है, ठीक है। तो इसका ऊपर के भाग को क्या बोलते हैं, ऊपर के भाग को अंश बोलते हैं और नीचे वाला भाग को क्या कहते हैं, हर बोलते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया वास्तव में क्या है भिन्न। तो भिन्न जो है सारे परिमेय संख्याएं भिन्न होते हैं, ठीक है। भिन्न में क्या होता है, अंश होता है और हर होता है, ठीक है। और हर कभी भी 0 के बराबर नहीं होता है, मतलब अगर कोई संख्या रहे 7 बटा 0 तो यह भिन्न नहीं है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसका हर जो है वो 0 के बराबर हो चुका है, ठीक है। और कोई भी संख्या के नीचे अगर 0 आ जाता है तो उसका आज तक कोई परिभाषा नहीं निकली है, ठीक है। तो इतना छोटा सा परिभाषा था फ्रैक्शन का, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि ये फ्रैक्शन भिन्न से संबंधित किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो उन प्रश्नों को सॉल्व करने से पहले आपको जानना पड़ेगा भिन्न का जोड़ और घटाव, ठीक है। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि किस प्रकार से एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं।
तो यहाँ फिलहाल एलसीएम से पाला पड़ेगा। तो जो एलसीएम निकालने के लिए सीख गए हैं उनको ये भिन्न का जोड़ घटाव बेहद आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग डायरेक्ट चलते हैं, क्योंकि हम लोग को एग्जाम की तैयारी करना है और बहुत डिटेल में नहीं जाना है, क्योंकि भिन्न के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। जैसे एक भिन्न होता है उचित भिन्न। उचित भिन्न में क्या होता है, तो अंश जो है वो हर से छोटा होता है, मतलब अंश जो है हर से छोटा हो जाएगा। मतलब मान लीजिए 3/4, तो ये अंश जो है वो 4 से छोटा हो गया, तो इसको बोलते हैं उचित भिन्न। अगर उलट जाएगा, ये 4/3 हो जाएगा, ठीक है, तो हो जाता है अनुचित भिन्न। ठीक है, एक होता है मिश्रित भिन्न, ये मिश्रित भिन्न। ठीक है, एक होता है मिश्र भिन्न। तो इतना जानने की आवश्यकता नहीं है, अगर कहीं पर वैसा अगर आ जाता है तो मैं वहां पर वीडियो के बीच में ही आपको समझा दूंगा। ठीक है, अब हम लोग डायरेक्ट चलते हैं कि भिन्न के जोड़ घटाव हम लोग कैसे करते हैं। राइट, चलिए आइए देखते हैं भिन्न का जोड़ घटाव हम लोग कैसे करते हैं। ठीक है, तो भिन्न का जोड़ घटाव के लिए हमको 2 या 2 से अधिक भिन्न लेना पड़ता है। ठीक है, मान लेते हैं हम लोग यहाँ 2 भिन्न लेते हैं, 2/3। ठीक है, एक भिन्न लिए, इसके साथ जोड़ देंगे हम लोग 3/5 को। ठीक है, तो 2/3 लिए और यहाँ लिए 3/5, इसको जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए क्या प्रोसेस है, एक लंबी रेखा खींचते हैं। लंबी रेखा खींचने के बाद जो दोनों भिन्न के जो हर है, ठीक है, तो दोनों भिन्न के हर का हम लोग क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो एलसीएम कैसे निकलेगा, यहाँ 3 और 5 का एलसीएम हमको निकालना है। तो भाई जब अलग अलग संख्याएं हैं, जैसे 3 और 5, तो 3 और 5 के बीच में अगर कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, मतलब कि दोनों को अगर कोई भी संख्या नहीं काटे, एक ही संख्या दोनों को नहीं काटे, तो ऐसे हालात में हम लोग डायरेक्ट इसको गुना करेंगे तो एलसीएम निकल जाएगा। ठीक है, और अगर काटता है तो फिर हमको एलसीएम इधर निकालना पड़ेगा, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया। जैसे 3 और 5 का एलसीएम हमको निकालना है। ठीक है, एक तरीका है दोनों, तो हम लोग 3 × 5 करेंगे तो हमारा 15 एलसीएम निकलेगा, और नहीं तो जो तरीका मैंने बताया वैसे भी कर सकते हैं। ये 3 से भाग देंगे तो 3 एक बार में जाएगा, 5 नहीं जाएगा, इसलिए 5 को एज इट इज रहने देते हैं। नेक्स्ट अगर 5 से लेते हैं, 1 को 1 छोड़ देते हैं और 5 से 5 एक बार में कट जाएगा। ठीक है, तो एलसीएम कितना निकलेगा, 3 × 5, 3 × 5 × 1 × 1, यानी 3 × 5 × 1 × 1, मतलब 5 तिया 15। एलसीएम हमारा कितना निकल गया, 15। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 15। ठीक है, पहला स्टेप समझ में आ गया। पहला स्टेप हम लोग हर का एलसीएम लेते हैं। ठीक है, दूसरा स्टेप में क्या करते हैं, तो सेकेंड स्टेप में एक पहला फ्रैक्शन को लेते हैं। ठीक है, ये वाला फ्रैक्शन अभी ले रहे हैं, ये वाला भिन्न। ठीक है, तो इसका देखिए हर कितना है, 3 है। 3 से ये जो हमारा एलसीएम निकला उसको भाग देंगे, क्या करेंगे, भाग देंगे। तो 3 से अगर 15 को भाग देंगे तो कितना बार में भाग जाएगा, 5 बार में। ठीक है, 3 × 5 = 15। ठीक है, 3 से हम लोग 5 को 15 को भाग देंगे, 3 × 5 = 15। ठीक है, ये बहुत छोटी छोटी कैलकुलेशन है। तो कितना बार में गया, 5 बार में। ठीक है, तो भागफल आया 5। भागफल कितना आया हमारे पास, 5 आया। ठीक है, तो जो भागफल आता है उस 5 से जो भागफल आया उससे जो अंश की जो संख्या है उसको गुना कर देते हैं। 3 से 15 को भाग दिए, 5 बार में गया, तो 5 से ये 2 को क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10, तो 10 लिख देंगे। नेक्स्ट यहाँ पर प्लस है, अगर माइनस रहता तो माइनस कर देते, तो ये हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट देते हैं प्लस। ठीक है, अब जो प्रक्रिया हमने इस फ्रैक्शन में किया वही प्रक्रिया इस फ्रैक्शन में भी करेंगे। मतलब नीचे वाला हर से ये एलसीएम को भाग देंगे। अब 5 से 15 को भाग देंगे, कितना बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा, 5 तिया 15। और जो 3 भागफल आएगा उससे हम क्या करेंगे, इस अंश को गुना करेंगे। तो यहाँ भागफल आ गया 3 और 3 तिया 9, यहाँ कितना लिखेंगे, 9। आप देंगे जोड़, तो 10 और 9 कितना, 19, 19/15। ठीक है, यही आंसर है। मतलब भिन्न का जोड़ हम लोग इसी तरह करते हैं, अगर घटाव रहता तो फिर घटाव करते हैं। ठीक है, तो ये तरीका। एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 2। ठीक, सपोज हम लेते हैं 2/4 प्लस ये 1/4 कर लीजिए, 1/4 प्लस 3 बटा मान लिया जाए 5 प्लस 7/12। ठीक है,
और प्लस एक और ले लेते हैं, एक ले लेते हैं 4 बटा, है ना, 10 ले लेते हैं। ठीक है, कितना फ्रैक्शन, 1 2 3 4, 4 बटा 10 को हम लोग काट सकते हैं, या 2 बटा 5 हम लोग कर सकते हैं, या दूसरा ले लेते हैं 2 बटा कर देते हैं इसको 3। ठीक है, तो ये हमारा एक फ्रैक्शन है, इसको हम लोग को क्या करना है, हम लोग का भिन्न का जोड़ करना है, या हम लोग बीच में क्या क्या कर देते हैं, यहाँ पर सपोज घटाव लगा देते हैं। अब कैसे करेंगे, ठीक है, चलिए इसको भी करने का सेम प्रोसेस, एक लंबा लकीर खींचेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, जितना हर के जो संख्याएं उनका हम लोग क्या निकालेंगे, एलसीएम। ठीक है, यहाँ 4 है, 5 है, 12 है और 3 है, इसका एलसीएम निकालना। ठीक है, इसका किसका, तो यहाँ पे शॉर्ट में मैं बना रहा हूं, यहाँ शॉर्ट में मैं बना रहा हूं 4 5 12 और 3। ठीक है, इसका एलसीएम निकालेंगे। ठीक, तो ये एक तरीका है, हम लोग इस तरह से करते हैं, पंक्ति बनाते हैं। अब क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे, तो 2 से 4 2 बार में कटेगा, 5 नहीं कटेगा तो 5 को उतार देते हैं, फिर कॉमा 2 से 12 कितना बार में, 6 बार में, फिर कॉमा 2 से 3 नहीं कटेगा तो 3 एज इट इज रखते हैं। चलिए सेकेंड स्टेप भी बढ़ जाएंगे, क्यों, क्योंकि और कट रहा है। चलिए 2 से फिर लेते हैं, 2 1 2, 5 नहीं कटेगा, 5 अपने जगह पर। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, 2 से 6 को काटेंगे, कितना बार में, 3 बार में, और 3 नहीं कटेगा इसीलिए 3 एज इट इज उतर जाएगा। ठीक है, अब देखिए सभी के सभी ये तीनों है ना, यहाँ 3 है तो हम लोग क्या करेंगे, 3 से एक बार और भाग देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 5, यहाँ पर 3 एकाए 3 और 3 एकाए 3। ठीक है, अब क्या हो जाएगा हमारा, ये आ जाएगा एलसीएम, क्या हो जाएगा, तो 2 गुना 2, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। ठीक, इसको जब गुणा करेंगे तो 5 3 15 दूनी 30 दूनी 60, एलसीएम कितना निकलेगा, 60। इसको हम लोग लंबी प्रक्रिया से किए, इसको चाहे तो शॉर्ट कर सकते हैं। क्या शॉर्ट कर सकते हैं, देखते हैं, चलिए इसी को हम शॉर्ट करके दिखाते हैं आप लोग को। इसको हम लोग और शॉर्ट में कैसे कर सकते थे, तो हमारे पास है संख्या 4 5 12 और 3। ठीक है, इसका ही एलसीएम निकालना है। तो ध्यान रहे कि अगर जैसे यहाँ पर 3 है, 3 से 12 कट जाएगा। ठीक है, तो 3 को हटा दीजिए, जिस संख्या से कोई दूसरी संख्या कट जाए तो उस संख्या को हम लोग हटा देते हैं। यहाँ 3 से 12 कट जा रहा है और 4 से 12 भी कट जा रहा है। ठीक है, मतलब 4 को भी हम हटा सकते हैं और 3 को भी हटा सकते हैं। क्यों, क्योंकि एक संख्या यहाँ 12 ऐसा है जो ये 3 से भी कट जाएगा और 4 से भी कट जाएगा। तो एलसीएम निकालने में हमको ये 4 को हटा देना है, 3 को हटा देना है। अब मात्र 2 संख्याएं बच गए, कौन, 5 और 12। ठीक है, अब आसान हो गया, तो 5 और 12 का एलसीएम हम लोग निकालेंगे। तो चूंकि दोनों, फिर यहाँ देखिए दोनों संख्याओं को कोई भी एक संख्या दोनों को नहीं काट सकता है, तो या तो आप डायरेक्ट इसको गुना कर दीजिए, आपका एलसीएम आ जाएगा, या फिर अगर 5 से हम लोग ले जाएंगे तो 5 1 5 और यहाँ बचेगा 12। फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, 12 को मान लिया जाए 2 से हम लोग देते हैं तो 2 छके 12, फिर हम लोग 2 से चलेंगे तो 2 1 2 और 2 3 6। ठीक है, अब एलसीएम क्या हो जाएगा, तो 5 गुना 2 गुना 2 गुना 3, यानी कि 5 गुना 2 गुना 2 गुना 3। तो गुना करेंगे, 5 दूनी 10 दूनी 20 3 60। देखिए यही चीजें आया। तो ये हम पर डिपेंड करता है कि इस तरह से लेंथी प्रोसेस से करें कि शॉर्टकट तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं। ये अगर हम लोग अगर चाहते तो यही डायरेक्ट 5 और 12 को गुना कर देते तो 12 पचे कितना होता है, 60 होता है। ठीक है, तो डायरेक्ट हम लोग 60 लिख सकते थे। ठीक है, तो चलिए हम लोग का एलसीएम कितना निकल गया, 60। तो हम लोग का एलसीएम कितना निकल गया, 60। तो 60 को हम लोग यहाँ नीचे लिख देते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, 4 से 60 को भाग देंगे, कितना बार में जाएगा, 4 से 60 को 15 बार में। ठीक है, अब 15 और यहाँ ऊपर 1 है तो 15 इकाई 15 कर देंगे, बीच में प्लस है प्लस दे दिए। अब 5 से 60 को भाग देंगे, कितना बार में जाएगा, 12 25 60, 12 बार में, और 12 3 36,
ठीक है, 12 बार में जाएगा, 3 से गुना करेंगे, 12 तिया 36, बीच में है माइनस, उसके बाद 12 से 60 को भाग देंगे, 12 पचे 60, तो 5 बार गया, और 5 से 7 को गुना करेंगे, 7 पचे 35, और फिर बीच में क्या है जोड़, तो जोड़ दे दिए, 3 से 20 को भाग देंगे, सॉरी 3 से 60 को भाग देंगे, कितना बार में जाएगा, 20 बार में जाएगा, और 20 गुना 2 कितना हो जाएगा, 40। अब मोड मास का नियम लागू करेंगे यहाँ पर, ठीक है, सबसे पहले जोड़ वाला करते हैं, तब लास्ट में घटाव वाला। तो जो जोड़ वाला संख्या सबको पहले जोड़ेंगे, कौन कौन, 15 को जोड़िए, 15, उसके बाद किसको जोड़ेंगे, 36, ठीक है, उसके बाद किसको जोड़ेंगे, 40, पहले इसको जोड़ लीजिए, ठीक, 6 5 11 का 1 हाथ में 1, 1 और 1 2, और 3 5 और 4 कितना 9, 91 हो गया, ठीक है। तो इधर हो गया हमारा कितना 91, लिख सकते हैं, जोड़ वाला हमारा 91 हो गया, और घटाव वाला है कितना 35, ठीक है। तो 91 में आप 35 क्या करेंगे, घटाएंगे, यहाँ 1 है, पैंचा लेंगे, 11 में 5 जाएगा तो 6, और यहाँ बचा 8, 8 में 3 जाएगा तो 5, ठीक है, कितना बचा 56। चलिए यहाँ पर हम लोग नीचे जो 60 था उसको 60 लिख देते हैं, उसके बाद कैसे होगा, तो 91 में 35 घटा दिए, कितना हो गया 56, और नीचे कितना हो गया 60। चलिए 2 से अगर कटेगा, 2 से काट दीजिए, तो 28 दूनी 56, और 30 बार में ये जाएगा, ठीक है। फिर 2 से कटेगा, 2 से 2 एका 2, 2 चौके 8, और 2 से ये 15। अब हमारा रेट कितना आएगा, ऊपर हो जाएगा 14 और नीचे हो जाएगा 15। ये हो गया हमारा, ये जितना हमारा दिया हुआ था भिन्न, उसका योग कितना निकला, तो 14/15। बात समझे। तो ये तरीका है एलसीएम हमारा भिन्न का जोड़ या घटाव करने का, ठीक है। अगर ये बेहतर तरीका से समझ में आ गया तो इस तरह के जितने भी प्रश्न होते हैं या अपने से क्वेश्चन बना बना करके आप सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। जब भिन्न का जोड़ घटाव आपको आ जाएगा तो जो कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा जाता है, कैसा क्वेश्चन पूछता है, अभी मैं एक क्वेश्चन आपको बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि हमको किस लेवल की तैयारी करनी है, ठीक है। आइए देखते हैं कंपटीशन का एक क्वेश्चन। आइए देखते हैं कि किस तरह का कंपटीशन में क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके बोर्ड पर, ठीक, क्या है, 4 - 5 बटा 1 + 1 बटा 3 + 1 बटा 2 + 1/4 का मान क्या होगा। ऑप्शन है ए 4/31, बी 4/9, सी 1/8 और डी 31/40, ठीक है। अब देखते हैं ये चारों ऑप्शन में सही ऑप्शन क्या होगा। इसके लिए हमको पहले बनाना पड़ेगा, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए, ध्यान देना है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो हम लोग सबसे पहले लास्ट वाला में आते हैं। लास्ट में कितना है देखिए यहाँ पर, बाकी बात को भूल जाइए ऊपर वाला को, ठीक है। जब केवल इसको देखिएगा तो आपको दिखेगा क्या, 2 + 1/4 दिखेगा। तो 2 को हम लोग 2/1 लिख सकते हैं, और थोड़ा आसान हो गया। अब इसको हम लोग जोड़ते हैं, जोड़ेंगे तो क्या करेंगे, 1 और 4 का एलसीएम 4 होगा, 1 से 4 को भाग देंगे, 4 बार में जाएगा, और 4 दूनी 8 हो जाएगा, ठीक है। बीच में जोड़ का निशान है, जोड़ दे दिए, 4 से 4 को भाग देंगे 1 बार में, तो ये हो जाएगा 1, 1 1 है 1, यानी कितना आएगा हमारा 9/4, ठीक। तो आइए इसको लिखते हैं, 4 - 5 बटा 1 + 1 बटा 3 + 1 बटा, अब इसका जितना हम रिंग किए हुए हैं इसका मान कितना आया, 9/4, इसका मान कितना आ गया, 9/4। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये 9/4 आ गया, ऊपर है 1, ऊपर है 1 तो 1 का मतलब 1/1, ठीक है। ऊपर है 1 तो 1 का मतलब 1/1, और नीचे है हमारा 9/4, नीचे कितना है 9/4। ये ऊपर भी भिन्न है और नीचे भी भिन्न है, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए ऊपर का जो भिन्न है उसको रहने देते हैं 1/1, और बीच में देंगे गुना का चिन्ह, ऊपर इसको ले जाएंगे तो हर वाला अंश बन जाएगा और अंश वाला हर, यानी ऊपर नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे हो जाता है। तो यहाँ पर हर में 4 है, 4 को हम कर देंगे ऊपर
और अंश में 9 है तो 9 को कर देंगे नीचे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 4 एका 4/9 आएगा। ठीक है, तो अगला स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, 4 - 5/1 प्लस 1/3 प्लस इसको हम लोग ऊपर ले जाएंगे, यहाँ सॉल्व किए कितना आया 4/9, इसको लिख देंगे हम लोग 4/9। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, ये नीचे वाला फिर देखिए। ठीक है, नीचे वाला फिर देखिए, तो फिर हमारा इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे कितना आएगा, तो सॉल्व करेंगे इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 3 + 4/9, इसके नीचे हमारा 1, फिर वही प्रक्रिया एलसीएम लेंगे, 1 और 9 का एलसीएम 9 होगा, 1 से 9 को भाग देंगे 9 बार में, और 3 9 तिया 27 हो जाएगा, बीच में प्लस है प्लस दे दिए, 9 एकाए 9, एक बार में जाएगा 1 4 4। ठीक है, तो 27 और 4 कितना हो जाएगा 31, 31/9। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग 3 + 9 4/9 को डायरेक्ट लिखेंगे कितना 31/9। ठीक, ऊपर वाला मिटाते हैं, ऊपर वाला नहीं मिटाएंगे, ये साइड में मिटाते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट में क्या लिखेंगे, यहाँ के बाद यहाँ हो जाएगा 4 - 5/1 प्लस, अब यहाँ हो जाएगा 1 बटा कितना हो जाएगा हमारा 31/9। ठीक है, कितना था ये 31/9 आया था। ठीक है, 31/9। अब इसको क्या करेंगे, फिर वही प्रक्रिया, यहाँ तो 1 है तो 1/1 हो जाएगा, और नीचे हमारा 31/9 है। ठीक है, जैसे आप पिछले बार बताए, ऊपर हो जाएगा 1/1 और 9 ऊपर चला जाएगा, 31 नीचे आ जाएगा, तो 9 एका 9/31, तो डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे, ऊपर ले जाएंगे तो 9/31 हो जाएगा। मतलब ये कैसा हो जाएगा 4 - 5/1 प्लस 9/31। ठीक है, अब नेक्स्ट 1 2 स्टेप और बचा हुआ है, ये वाला पार्ट को देखिए, 9/1 प्लस 9/31, उसको सॉल्व करते हैं। कैसे होगा उसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पर क्योंकि बोर्ड छोटा है, आप लोग चिंता मत कीजिए, कुछ दिन के बाद मैं डिजिटल बोर्ड लगवा लूंगा। ठीक है, फिलहाल अभी इसी से पढ़िए। अब इसको सॉल्व करेंगे वैसे ही है, कितना 1 + 9/31, सॉल्व करते हैं, नीचे 31 आएगा, 1 से 31 बार में, 31 एका 31, जोड़ 31 से 31 को भाग देंगे एक बार में, और ये हो जाएगा 9। ठीक है, 31 और 9 कितना हो जाएगा 40/31। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे, इसको 4 - 5, और ये टोटल का मान हो जाएगा 40/31, कितना हो जाएगा 40/31। ठीक है, अगले स्टेप में क्या करेंगे, 4 माइनस इसको फिर ऊपर नीचे कर देते हैं, यहाँ 5/1 है, कितना है 5/1 है, 5 है मतलब 5/1, तो हम लोग ऐसे डायरेक्ट लिख देते हैं 5/1 गुने 31/40, ऊपर वाला नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा 4 माइनस 31 बचे कितना होता है 5 एका 5 और 5 दिया 15, 155, और नीचे हो जाएगा कितना 40। चलिए यहाँ के बाद सॉल्व करते हैं ऐसा। ठीक है, तो हो जाएगा यहाँ 4 माइनस 155/40, अब 4 मतलब 4/1 है, लास्ट स्टेप है, तो 1 और 40 का लेंगे एलसीएम, 40, 1 से 40 को भाग देंगे 40 बार में जाएगा, और इधर है 4, 40 चौके कितना हो जाएगा 4 चौके 16, 160, 40 चौके कितना हो जाएगा 160 हो जाएगा। ठीक है, बीच में माइनस है तो माइनस लगा दिए, 40 से 40 को भाग देंगे एक बार में, एक भागफल आया, 1 से 155 को गुणा करेंगे तो हो जाएगा 155। अब देखिए यहाँ पर 160 में 155 घटाएंगे तो कितना होगा 5, और यहाँ पर कितना नीचे आ गया 40, काटेंगे 5 एका 5, 25 8 40, 1/8। ठीक है, देखिए ऑप्शन में कहीं 1/8 है, तो हाँ ऑप्शन नंबर सी में हमारा कितना है 1/8। ठीक, तो फिलहाल आप लोग क्या कीजिए, इस तरह से सीखना है, तो अभी ये मतलब कि कन्वेंशनल मेथड से बनाना सीखिए, फिर जब ये सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं आऊंगा ट्रिकी मैथ्स लेकर के। ठीक है, वो ट्रिक में डायरेक्ट में बताऊंगा कि तुरंत तुरंत देख करके कैसे
मतलब मिनटों में आप क्वेश्चन का हल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन बनता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको बेहतर समझ में आया होगा। और अगर कहीं पर कठिनाई होती है तो मेरा नंबर मैं लिख दे रहा हूँ आपको, यह इसमें व्हाट्सएप भी चलेगा 9304084946। ठीक है, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर हमारे यूट्यूब में जो कमेंट का सेक्शन उसमें कमेंट कर सकते हैं, या फेसबुक अगर देखते हैं फेसबुक में भी आप कमेंट कर सकते हैं। मैं आपका कमेंट का इंतजार करूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का मेनी मेनी थैंक्स वंस अगेन। जय हिंद।